नवमी फोन उठाकर बैटरी लगाती है और जैसे ही वह फोन चालू करती है उसमें अचानक सिग्नल आ जाता है। ये देखकर वह जल्दी से अपने पिता को कॉल करती है और बताती है कि वो नॉर्वे में अपनी कार के अंदर कई दिनों से बुरी हालत में बर्फ के नीचे फंसी हुई है और उसके साथ मैट भी है। वह आगे अपनी लोकेशन के बारे में कुछ बता पाती तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। ये देखकर मैट गुस्से में उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं दिया, मैं सही से लोकेशन बता सकता था। मैट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि नमी की वजह से यहाँ वो इस मुश्किल में फंसे हैं। ना ही वह नवमी के काम से यहाँ पे आता और ना ही वह फंसते। धीरे धीरे ठंड और भूख उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है। उन्हें यहाँ पर फंसे हुए 9 दिन हो चुके होते हैं। अब उनके पास बचा हुआ खाना भी सिर्फ कुछ ही दिनों का होता है, इसलिए मैट खुद कम खाना खाता है और नवमी के लिए ज्यादा खाना बचाने की कोशिश करता है। नवमी फिर से मैट से कहती है कि हमें खिड़की के सामने की बर्फ हटाकर बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैट इससे सहमत नहीं होता है। उसे लगता है कि अगर वह बाहर निकलेंगे तो वह इतनी ज्यादा ठंड की वजह से शायद जिंदा बच भी ना पाए। इसी तरह समय बीतता है और उन्हें कार के अंदर फंसे हुए 11 दिन हो जाते हैं। नवमी की हिम्मत अब टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि वह यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, मगर मैट उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि हम इस मुश्किल का सामना करके जरूर जिंदा बाहर आएंगे। तभी बाहर बर्फ हटाने वाली एक गाड़ी आती है क्योंकि तूफान अब खत्म हो चुका होता है। गाड़ी की आवाज सुनकर मैट और नवमी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ कार के अंदर फंसे हैं, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन गाड़ी के अंदर मौजूद ड्राइवर को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती और वो उनकी कार जो बर्फ से ढकी हुई होती है उसे बिना देखे सड़क से बर्फ हटाने के बाद वहां से चला जाता है। मैट बेहद गुस्से में आ जाता है और नाम से कहने लगता है कि मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आया था, लेकिन मैंने यह बात तुमसे छुपाई क्योंकि अब मैं बाप बनने वाला हूँ और मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है। यह सुनकर नवमी को मैट पर गुस्सा आता है और दोनों में जबरदस्त बहस हो जाती है। इसी तरह